पुणे शहर में 200-250 NGOs हैं, जो ये सब NGOs हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये मीन लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस पे काम कर रहे हैं। ये NGOs बड़े तन्मयता से काम कर रहे हैं, बहुत कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। हमें लगता है अगर हमको समाज की सेवा करना है तो इन डेडिकेटेड NGOs को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। क्यों ना हम वैसे ही NGOs के बारे में सोचें कि क्यों ना NGOs में इन्वेस्ट किया जाए। हर बदलाव की शुरुआत एक सोच से होती है और वही सोच परिवर्तन बन जाती है। जब इरादे जमीन पर उतरते हैं तो हालात बदलने लगते हैं और वहीं से समाज एक बेहतर दिशा में बढ़ता है। पुणे जैसे शहरों में हंड्रेड्स ऑफ ग्रास रूट NGOs हैं जो एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड्स, एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस पर बेहतरीन काम कर रहे हैं। कई NGOs ग्रो नहीं कर पाते। एक टीम वर्किंग ऑन द ग्राउंड अगर बिना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के काम करे, बिना मेंटरशिप और बिना लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉडल के, तो उनका काम सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। स्केल करना लगभग इम्पॉसिबल लगने लगता है और इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो करने के लिए फंडिंग काफी नहीं होती, उनका फाउंडेशन मजबूत होना जरूरी है। यही एक थॉट जब किसी NGO से जुड़ता है तो NGO की इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, दिशा साफ होती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और इम्पैक्ट रुकता नहीं, वो लगातार बढ़ता जाता है। तारा आत्मनिर्भर ग्रांट ये ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्ट द्वारा एक प्रयास है कि हम समाज में जो काम करने वाली NGOs हैं उनको क्यों ना उनकी जगह पर जाकर मिले। बहुत बार एज डोनर्स हम सोचते हैं कि हमें लगता है इस कार्य के लिए, इस काम के लिए पैसे दिए जाए। दिस शुड बी द आइडियल बजट एंड दिस शुड बी द एडमिन कॉस्ट, विदाउट रियलाइजिंग व्हाट एक्चुअली इट टेक्स टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। 66 ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, 15 NGOs ने फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी बनाई, 20 ने मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम सेट किए, 13 ने कम्युनिकेशन मजबूत किया, 5 ने HR सिस्टम्स डेवलप किए और 22 NGOs को 55 लाख रुपए की अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रांट्स मिली। ह्या ट्रेनिंग नंतर आम्हाला असं काय झालं की आम्ही स्ट्रक्चर वेनी काम करायला लागलो, आम्ही जास्त प्रोफेशनल वेनी काम करायला लागलो। Along with that, the capacity building, the help in analyzing what is working for us, what is not working, what changes we need to bring. स्टाफ म्हणून वाटतच होतो की आपण महत्त्वाचे आहोत, पण तारे वाटायचो। आता आम्ही चमकते हुए तारे वाटता आम्हाला सगळ्यांना या ट्रेनिंग नंतर। टैंक का विजन है पुणे की NGOs को वेलिएंट, वाइब्रेंट, वोकल और विजिबल बनाना। टैंग की जर्नी एक 6 to 12 months लॉन्ग जर्नी है। टैंग इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। हम उन्हें सस्टेनेबल और रेजिलिएंट नॉन प्रॉफिट्स और ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे। इस दौरान ऑर्गेनाइजेशंस का लॉजिक मॉडल, कम्युनिकेशन और फंड रेजिंग पर कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स ले जाते हैं ताकि सोच स्पष्ट हो, मैसेज मजबूत बने और रिसोर्सेज सस्टेनेबल हो। वाइब्रेंट NGOs जो सीखती है, इवॉल्व करती है और समय के साथ मजबूत होती जाती है। दूसरा, हर संस्था की जरूरत के अनुसार आत्मा की टीम 1-on-1 कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप पर काम करती है, जिसमें फंड रेजिंग, फाइनेंस, स्ट्रेटेजी, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रोग्राम्स, कम्युनिकेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, गवर्नेंस, लीडरशिप और डिजिटल कैपेसिटी पर काम किया जाता है। और विजिबल NGOs जिनका काम साफ दिखता है, जो अपने सिस्टम्स और कम्युनिटीज तक पहुंच पाती है। तीसरा, इसके दौरान 2.5 लाख रुपए का अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रांट दिया जाता है, जिससे ग्राउंड लेवल इनिशिएटिव्स वो काम कर पाते हैं जो सामान्य फंडिंग में संभव नहीं होता। चौथा, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को एक लॉन्ग टर्म कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है। इसका उद्देश्य पुणे के संस्थाओं के इकोसिस्टम को ज्यादा मजबूत, ज्यादा सक्षम और फ्यूचर रेडी बनाना है। वेलिएंट NGOs जो चैलेंजेस से घबराती नहीं है,
बल्कि मुश्किल हालातों में अपने काम पर डटी रहती है। 5वां, कनेक्शंस और नेटवर्क्स के जरिए एनजीओज के लिए नई अपॉर्चुनिटीज और मीनिंगफुल लिंकेजेस खुली जाती है ताकि कोई ऑर्गेनाइजेशन अकेले काम न करे और सेक्टर में उसके लिए बेहतर एक्सेस और ग्रोथ के रास्ते बने। वोकल एनजीओज, जिनकी आवाज सुनी जाती है, जो अपने कॉज के लिए कॉन्फिडेंटली बोल सकती है। अब ये सारे ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस अकेले नहीं हैं। ये एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम का हिस्सा है। एक बदलाव की दिशा चली, नई उम्मीद की किरण खिली, सोच और हौसले बुलंद हुए, आसमां छूने को ये उड़ान चली।